हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो ये मेन फैब्रिक है जो कि पूरा एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई दिया हुआ है। तो इसमें कैसे कटिंग लगानी है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और सीखते हैं कुछ नया। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ना ये सिलाई लगी हुई है तो इसको हमें अलग कर देना है। सिलाई को निकाल देंगे, ये 2 पार्ट में हो जाएगा। तो ये निकाल दिए हैं और देख सकते हैं ये बैक पार्ट का, साइड में इसका बाजू भी दिया हुआ है और आगे में प्लेन है। तो चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं। तो ये अस्तर वाला पार्ट हमने ले लिया है। अस्तर का कपड़ा हमने लिया है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे डबल फोल्डिंग लगा दिया है। फोल्डिंग हमें लगानी है 11 इंच पे, ये है 36 साइज की। तो देख सकते हैं एक नीचे से हमने लाइन अप करके कपड़े को सीधा कर लिया है और 1 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। अब हमें लंबाई लेनी है परफेक्ट। तो 14 इंच पे इसकी लंबाई लिए हैं और इस तरीके से लाइन अप कर देना है। 2.5 इंच गले का विड्थ लेंगे और 3 इंच लेंगे शोल्डर का। तो यानी कि टोटल सारा मिला के हमें लेना है 5.5 इंच। आर्म होल लेना है 6 इंच और इस तरीके से यहाँ पे निशान को मिलाते हुए लाइन अप कर देना है। 1 इंच पे देंगे बैक पार्ट की गुलाई आर्म होल की और 9 इंच पे चेस्ट का 4th भाग और कमर का हमें 8 इंच पे लगाना है और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए। तो इस तरीके से लाइन अप कर देना है। 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड में हमें 4.5 या 5 रखना है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की प्लेट का भी ले लिया है। 10 इंच पे इसकी लंबाई रहेगी गले की और इस तरीके से यहाँ पे लाइन अप कर देना है। अब इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से कर देंगे इसकी कटिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कटिंग लगा दी है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर एज इट इज़ रख देंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया है तो दोनों में हमारा एडजस्ट होगा। सिर्फ हमें नीचे की साइड में 1 इंच बढ़ानी है क्योंकि हमें बेल्ट में बनाना है। तो बेल्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट से और यहाँ पे 2.5 इंच गले का विड्थ लेंगे। 6 इंच पे इसकी लंबाई रहेगी गले की। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जो जितना भी आपको लंबा बनाना हो। और यहाँ पे गोलाई में शेप देंगे। आर्म होल का हम यहाँ पे शेप तैयार करेंगे। अब इसमें हम 1/2 इंच अंदर की साइड, तो ये निशान हमें ज़रूर से लगाना है, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और आपकी बाजू की शेप बिल्कुल ही ख़राब आएगी। तो यहाँ पे हम टक्स का पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पे और इस तरीके से यहाँ पे 4 टक्स की मार्किंग करेंगे। आगे की साइड से लेंगे 5.5 इंच पे और कमर की साइड से लेंगे 7.5 इंच पे। इस तरीके से लाइन अप कर देंगे और यहाँ से हम बेल्ट को निकालेंगे। 4 इंच पे निशान करके तिरछे में हमें लाइन अप करना है और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देते हुए बेल्ट का। अब यहाँ से जो 4 टक्स हमने निशान किया, इस तरीके से निशान करने के बाद से हमें निशान को क्रिएट कर देना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने 1/2 इंच इस साइड से लिया, 1/2 इंच इस साइड से लिया है और ये जो 3 टक्स हमारे होते हैं ना, इसमें हमें बस 2-2 पॉइंट का कपड़ा दाबना होता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गोलाई से आया है। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है, कटिंग कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और जो बिगनर्स बहनें हैं उनको दिक्कत होती है कटिंग करने में, तो आप लोग देख के वीडियो बना सकती हैं बहुत ही आसानी से। नीचे की साइड से भी कटिंग कर देनी है। बेल्ट भी निकल गया है कटिंग करके। यहाँ से गले को भी कट कर देंगे। तो ये कटिंग हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हमें 4 फोल्ड लगाना है बाजू के लिए। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है, जितनी आपकी लंबाई की बनानी है यहाँ पे आप अपने हिसाब से लंबाई ले लीजिएगा।
तो हमने 8 इंच पे इसकी लंबाई ली है और निशान को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ से हमें निशान देना है गोलाई की, तो 4.5 इंच पे हमने गोलाई की 5 इंच पे गोलाई दिया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 3 इंच पे हमें यहाँ पे डाउन करना है, तो हमने लाइन अप कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए 1.5 इंच हमने ऊपर की साइड में छोड़ के फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे शेप तैयार किया है। तो 8 इंच पे इसकी गोलाई है यहाँ पे, तो निशान कर लेना है, जो ये परफेक्ट लाइन हमें खींच लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक पर रख कर कटिंग कर देनी है। तो मेन फैब्रिक को जब भी हम कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग देख सकते हैं हो गई है। इसी तरीके से हमें सारे पार्ट को निकाल लेना है। अब यहाँ पे बाजू का बचा हुआ है, तो बाजू का लेंथ यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे हमने निशान करके और इसको 8 इंच पे निशान करके कटिंग कर देनी है। जितनी आपकी लंबाई में बाजू बनानी है उतना पे आपको लेके कटिंग करनी है। इस तरीके से कढ़ाई को मिलाते हुए अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। 8 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बीचों बीच में दिया हुआ है। आगे की साइड में इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है और पीछे की साइड में कम है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन अप करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ से कर देनी है कटिंग। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को भी निकाल लेना है। तो एक बाजू हमारी कट के रेडी हो गई है। अब दूसरी वाली भी निकाल लेना है इसी तरीके से। अब हमें फ्रंट का पार्ट निकालना है, तो साइड का जो कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमें डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल उसी के ऊपर सेट करेंगे अस्तर वाला पार्ट, और 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर देना है। अगर आपको नीचे में तुरपाई लगानी है तो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा 2 इंच। अगर आप पलट के बनाते हैं तो आपका जितना हमने मार्जिन लिया है बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते